श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 278। ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। ब्राह्मणों को सिर दुम छोड़कर उनकी बात ग्रहण करने के लिए कहने का कारण। पाश्चात्य भाव से भावित केशव चंद्र तथा उनके साथी श्री रामकृष्ण देव के सब प्रकार के भाव और उपदेश समझ नहीं सकेंगे और जितना समझ सकेंगे उसे भी पूर्णतः ग्रहण करना उन लोगों को रुचिकर न होगा। इस विषय में श्री रामकृष्ण देव पहले से ही सावधान थे। उन लोगों को उपदेश देते समय किसी बात के बताने के बाद उस विषय का स्मरण कर वे प्रायः कहा करते थे, जो कुछ मन में आया मैं कह गया, तुम लोग उसका सिर दुम छोड़कर ग्रहण कर लेना, केवल सार भाग ग्रहण कर लेना। फिर उन्हें इस बात के समझने में भी विलंब नहीं लगा कि ब्राह्म समाज के अनेक व्यक्तियों के निकट समाज संस्कार और भोग वासना का तृप्ति साधन ही जीवन का उद्देश्य बन गया है। यह विषय वे कभी कभी हास परिहास में प्रकट भी किया करते थे और कहते थे, श्री रामकृष्ण देव का हास परिहास में शिक्षा प्रदान। केशव के वहां मैं गया था, उन लोगों की उपासना देखी। बहुत देर तक भगवान के ऐश्वर्यों की बात कहने पर अंत में उसने बताया, अब हम ईश्वर का ध्यान करें। मैंने सोचा, न जाने कितनी देर तक ध्यान करेंगे, अजी 2 मिनट आग मूंदते न मूंदते ही हो गया। ऐसा ध्यान करने पर क्या कोई उन्हें पा सकता है? जब वे ध्यान कर रहे थे तब मैंने उन लोगों के मुख की ओर ताका, फिर केशव से कहा, तुम में से बहुतों का ध्यान देखा, कैसा लगा जानते हो? दक्षिणेश्वर में पेड़ के नीचे कभी कभी बंदर चुपचाप बैठते रहते हैं, मानो कितने अच्छे हैं, कुछ भी नहीं जानते। परंतु असली बात ऐसी नहीं। वे बैठे बैठे सोच रहे थे कि किसके घर के छप्पर पर कद्दू कुमड़ा है, किसके बाग में केला या बैगन है। थोड़ी ही देर बाद वे सब के सब हुप कहते कूद कर वहां पहुंच जाते और उन्हें तोड़ ताड़ कर खा जाते। मैंने देखा, वहां बहुतों का ध्यान ठीक वैसा ही है। सब लोग सुनकर हंसने लगे। इस प्रकार हास परिहास में श्री रामकृष्ण देव हमें भी शिक्षा प्रदान किया करते थे। हमें स्मरण है कि स्वामी विवेकानंद एक दिन उनके सामने बैठकर भजन गा रहे थे। उन दिनों स्वामी जी ब्राह्म समाज में आते जाते थे और सुबह शाम 2 बार ब्राह्म समाज के अनुसार उपासना और ध्यान आदि किया करते थे। उस एक पुरातन पुरुष निरंजन में चित्त समाधान करो रे आदि ब्राह्म संगीत को वे बहुत ही प्रेम के साथ तन्मय होकर गाने लगे। इस संगीत के एक पद में है, भजन साधन उनका करो रे निरंतर। श्री रामकृष्ण देव उन बातों को स्वामी विवेकानंद जी के मन में दृढ़ रूप से अंकित कर देने के लिए एकाएक बोल उठे, नहीं, ऐसा नहीं बोल। भजन साधन उनका करो रे दिन में 2 बार। कार्य रूप में जिसे तू नहीं करेगा, झूठ मूठ उसे क्यों कहता है? सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। स्वामी जी भी कुछ लज्जित हो गए। ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान। ऐश्वर्य ज्ञान से ईश्वर को अपनाया नहीं जा सकता। किसी दूसरे समय श्री रामकृष्ण देव ने केशव आदि ब्राह्मणों से उपासना के संबंध में कहा था, तुम लोग उनके यानी ईश्वर के ऐश्वर्य की बात उतना क्यों कहते हो? क्या पुत्र पिता के सामने बैठकर मेरे पिता के कितने मकान हैं, कितने घोड़े, कितनी गाड़ियां, कितने बाग बगीचे हैं, ऐसा सोचता है? अथवा पिता उसके कितने अपने हैं, ऐसा सोचता है? अथवा पिता उसके कितने अपने हैं, उसे कैसा प्यार करते हैं, इस तरह सोचकर मुग्ध हो जाता है। पुत्र को पिता भोजन वस्त्र देते हैं, सुख से रखते हैं, तो यह कौन सी बड़ी बात है? हम सभी उनकी संतान हैं, अतः वे हमारे प्रति उस प्रकार के प्रेम का व्यवहार करेंगे ही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है?
अतः यथार्थ भक्त उन सब बातों को न सोचकर उन्हें पूर्णतया अपना लेते हैं और जिद पर कहते हैं, तुम्हें मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी ही होगी, मुझे दर्शन देना ही होगा। उनके ऐश्वर्य की बात पर उतना अधिक ध्यान देने से उन्हें बहुत समीप, बहुत अपना नहीं सोचा जा सकता, उन पर जिद नहीं की जा सकती। वरन इस तरह का भाव मन में आता है कि वे कितने महान हैं, हमसे कितनी दूरी पर हैं। उन्हें बहुत समीप बिल्कुल अपना मान लो, तब तो होगा, तब उन्हें पाप जाओगे। ईश्वर के स्वरूप की सीमा नहीं बताई जा सकती। ईश्वर लाभ के लिए साधन भजन की गंभीरता तथा विषय वासना त्याग की नितांत आवश्यकता की शिक्षा के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आकर केशव आदि ब्राह्मणों को एक दूसरा विषय भी ज्ञात हो गया था। पाश्चात्य धर्म प्रचारकों के मुख से तथा अंग्रेजी पुस्तकों से उन्हें ऐसी शिक्षा मिली थी कि ईश्वर कभी साकार नहीं हो सकते। इस कारण किसी साकार मूर्ति में उनका अधिष्ठान मानकर पूजा उपासना करना महापाप है, किंतु निराकार जल के जमकर साकार बर्फ हो जाने की तरह निराकार सच्चिदानंद का भक्ति में जमकर साकार होना, मिट्टी का शरीफा देखकर असली शरीफा याद आने की तरह साकार मूर्ति के अवलंबन से ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में पहुंचना आदि प्रतीकोपासना की बातें श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनकर उन लोगों को ज्ञात हो गया था कि मूर्ति पूजा के नाम से निर्देश करके वे जिस कार्य की को अब तक युक्तिहीन या हे समझते आए हैं, उनके संबंध में कहने और सोचने के अनेक विषय हैं। फिर जिस दिन श्री रामकृष्ण देव ने अग्नि और उसकी दायिका शक्ति की तरह ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति के प्रकाश रूप इस विशाल ब्रह्मांड की अभिन्नता केशव आदि ब्राह्मणों के निकट प्रतिपादित की, उस दिन से वे साकारोपासना को नए प्रकाश में देख सके थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस दिन उन्होंने निसंदिग्ध रूप से समझ लिया था कि केवल निराकार सगुण ब्रह्म रूप से निर्देश करने पर ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का एक अंश मात्र ही निर्दिष्ट होता है। उन्होंने समझ लिया ईश्वर स्वरूप को केवल साकार कहने से जो दोष होता है, उसी प्रकार का दोष केवल निराकार सगुण कहने से भी होता है, क्योंकि ईश्वर साकार जगत के रूप में व्यक्त तथा निराकार सगुण ब्रह्म में जगत के नियामक हो रहे हैं। फिर सब गुणों के परे रहकर ईश्वर जीव जगत आदि सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम रूप युक्त प्रकाश के आधार स्वरूप होकर सदा विराजमान है। ईश्वर स्वरूप का अंत नहीं करना चाहिए। यह साकार भी है, निराकार सगुण भी, और इसके अतिरिक्त उसके और सब क्या गुण हैं और क्या नहीं कहा नहीं जा सकता। श्री रामकृष्ण देव के इस मामूली कथन के भीतर उस प्रकार का गंभीर अर्थ देखकर केशव आदि सभी ब्राह्म भक्त लोग उस दिन स्तंभित हो गए थे। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज का रूप परिवर्तन। इसी प्रकार बंगाब्द 1281 के चैत्र यानी सन 1875 ईस्वी के मार्च मास में श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन लाभ करने के दिन से 3 वर्षों के कुछ अधिक समय तक केशव परिचालित भारतवर्षीय ब्राह्म समाज पाश्चात्य भाव के मोह से दिन प्रतिदिन मुक्त होकर नवीन आकार धारण करने लगा और ब्राह्मणों में बहुतों का साधनानुराग जन साधारण के चित्त को आकर्षित करने लगा। इसके बाद बंगाब्द 1284 सन 1878 ईस्वी के 6 मार्च को श्री केशव चंद्र ने अपनी कन्या का विवाह कूच बिहार प्रदेश के महाराजा के साथ कर दिया। ब्राह्म समाज के विवाह के निमित्त कन्या की आयु सीमा जो निर्धारित कर दी थी, उससे केशव की कन्या की आयु कुछ कम होने के कारण ब्राह्म समाज में भारी हलचल मच गई। पाश्चात्य प्रणाली के
अनुसार समाज सुधार के जोश से प्रेरित हो नेतागणों ने ब्राह्म समाज की दो शाखाएं कर दी, एक भारतवर्षीय और दूसरा साधारण। परंतु ब्राह्म समाज के ऊपर श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव उस घटना से घटा नहीं। वे दोनों दलों के को समान रूप से अपनाते रहे। दोनों दलों के धर्म पिपासु उनके समीप आकर पहले की ही तरह आध्यात्मिक मार्ग में सहायता लाभ करने लगे।